जैज कैश में एक ही रात में 33,000 रुपए बटोर लिए गए। इनको एक मैसेज आया जिसके रिप्लाई में इन्होंने उनको वही मैसेज जब फॉरवर्ड किया तो नतीजा ये हुआ कि इनका जैज कैश अकाउंट खाली हो गया। मुझे एक कॉल आई थी, मजदूर बंदा हूँ, प्लीज मुझे वापस भेज दो। मैंने मैसेज किया तो मेरा अकाउंट बंद हो गया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं अब्दुल वहाब। ये हैं फरहान अरशद जिनके जैज़ कैश में एक ही रात में 33,000 रुपए बटोर लिए गए। इनको एक मैसेज आया जिसके रिप्लाई में इन्होंने उनको वही मैसेज जब फॉरवर्ड किया तो नतीजा ये हुआ कि इनका जैज़ कैश अकाउंट खाली हो गया। इस वक्त ये बहुत परेशान है। ये वाक़या किस तरह पेश आया है, पुलिस इनकी क्या मदद कर रही है, इनकी कोई सुनवाई हुई है या नहीं, हम आपको सब बताएंगे। इन्हीं की ज़बानी हमारे साथ रहिएगा। मुझे एक कॉल आई थी, वो कहते हैं कि आपके नंबर पे एक कॉल आई है। वो नंबर हमारे किसी और का नंबर है, मतलब किसी और का है, लेकिन जो आपके पास ये मैसेज आया ना, आपके पास जो मैसेज उसने मैसेज भेजा था मेरे पास। वो कहते हैं कि इस मैसेज पे ना वॉइस मैसेज वापस करो मेरे। और ये ना मतलब कि वो कह रहे थे कि मैं एक काम मजदूर बंदा हूँ और मैंने रेडी लगाई हुई है और प्लीज़ मुझे वापस भेज दो। 3,000 रुपये का मैसेज था वो। मैं कहा चलो ठीक है भेज देता हूँ, चलो आपका फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद ये हुआ कि मैंने मैसेज कर दिया। मेरा अकाउंट तो खैर मेरा अकाउंट तो उसको मैंने नंबर दिया ही नहीं था जैज़ कैश का, लेकिन वो मैसेज के ज़रिए उसने पैसे निकाले मेरे। वो ये कह रहे थे कि यार ये मतलब कोई गिनती वगैरह थी शायद मेरे ख्याल में। आपने मैसेज के बदले मैसेज ही करना है, मैसेज के बदले मैसेज करना है। वो मैंने मैसेज किया तो मेरा अकाउंट बंद हो गया। उसका नंबर चल रहा था, ये 2 नंबर थे उसके, दोनों में एक बंद हो गया और एक चल रहा था व्हाट्सएप वाला। और मैंने उस पर कॉल की, रात 12 बजे का टाइम था शायद। वो कहता है कि तुम कौन बात कर रहे हो, हमें सोने दो, ऐसे बात कर रहे थे हमें। मैंने कहा यार अभी मैंने आपको मैसेज भेजे हैं, आपने सारे मेरे अकाउंट से निकाल लिए पैसे। और कहता मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। नहीं तो आपने बगैर किसी तस्दीक के एक अनजान बंदे को क्यों कोड दे दिया, क्यों उसकी बात मान लिया आपने? कोड मैंने नहीं दिया था, लेकिन सिर्फ मैसेज किया था। नेट ऑन मेरा नेट वैसे ही ऑन था। वो उसने कहा अपनी व्हाट्सएप ऑन करो। कौन था, मर्द था, औरत थी, कोई बच्चा था? ये तकरीबन एक बच्चा था और एक मर्द था, एक थोड़ा दरमियाना था तकरीबन। तो आपने उसकी कोई तस्दीक वगैरह नहीं की? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा चलो वो गरीब बंदा है, उसको मैं भेज देता हूँ वापस। मैं तो मैसेज करता ही कम हूँ, मैं डायरेक्ट कॉल करता हूँ, वो सुनता हूँ। और मैंने भाई को कह दिया कि यार ये ना मैं सोने लगा हूँ। तो उसके बाद आपने कोई पुलिस में एप्लीकेशन वगैरह दी? मैंने एप्लीकेशन दी है, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि अब मिलने नहीं है, कुछ भी नहीं होना, छोड़ दो इसको, भूल जाओ। तो आपने कोई उनका जो सिम का नंबर आपके पास था उसकी कोई ऑनरशिप पता करवाई हो, कोई उसकी लोकेशन ट्रेस करवाई हो? हाँ, वो मैं करवाने गया था उधर, वो दफ्तर जैज के भी गया और पुलिस लाइन भी गया। वो कहते हैं छोड़ दो, ये कुछ भी नहीं होना, ये सारे ऐसे जो निकल जाते हैं पैसे बाद में नहीं मिलते। यानी पुलिस ने आपकी कोई मदद नहीं की? कुछ भी नहीं, वो बात सुनने को तैयार ही नहीं। वो कहते हैं छोड़ दो और चले जाओ। और जैज के दफ्तर गया, वो भी कहते हैं कि ये रोज़ का काम है, लोगों का रोज़ का है काम, इसको। आपका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, अब आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो जैज़ कैश में बहुत ज़्यादा अमाउंट रखते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि आजकल मदद करने का फ़ायदा ही नहीं है इसकी, इसलिए मदद ऐसे करो ही ना। ऐसे मदद आप ऐसे ना करो, लेकिन किसी गरीब को पैसे दे दे निकाल के, वो बेहतर है। यहाँ जैज़ कैश में पैसे इतने रखने चाहिए ही नहीं। आपका कितने का नुकसान हुआ? 33,000 का। 33,000 का नुकसान एक पल में? एक पल में, सिर्फ रात का टाइम था 12 बजे का। मैं क्या कैसे नींद आएगी मुझे, लेकिन बस आ तो जानी थी, हौसला ही था। अच्छा, बाद में आपने उनको कॉल वगैरह की हैं? वो नंबर अभी ऑन है, ऑफ है? मेरे पास नंबर सब कुछ है, मेरे पास मैसेज तक है। वो नंबर अभी ऑन है या ऑफ है? उसकी राजपूत का नंबर है, कोई नंबर एक ऑन है और एक बंद है। तो वो आपने अपने ताई ये भी नहीं पता करवाया कि इसका ऑनरशिप, या बताते नहीं है? मैंने पता करवाया था, वो कह रहे हैं कि ये नंबर जेलम का है। तो कोई शक वगैरह हो आपको किसी पे कि कोई आपका दोस्त ही ना हो या कोई रिश्तेदार? अगर वो होता तो ये
बोलने में कोई फ़र्क मतलब महसूस होता मुझे, यहाँ कोई बात मतलब आवाज़ पहचानी जाती।